दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का भारी हंगामा, लगाए किसान बचाओ के नारे। वहीं कोरोना की वजह से संसद के मानसून सत्र पर लगा ब्रेक, राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। वहीं रामदास अठावले ने की पीएम मोदी से बड़ी मांग, कहा एक सत्र नहीं बल्कि पूरे साल के लिए निलंबित किए जाएं सांसद। वहीं विपक्षी दलों पर भड़की मायावती, बोली संसद में उनका बर्ताव लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी के रोड शो की पूरी तैयारी, सिंधिया से करेंगे हिसाब चुकता। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी पर आया संकट। वहीं एलजेपी और जेडीयू में तकरार और बढ़ी, चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते किए खराब, कांग्रेस की दशकों की मेहनत की नष्ट। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का भारी हंगामा, लगाए किसान बचाओ के नारे। जी आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार हमलावर हैं। इसी के तहत विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस विरोध मार्च में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और डेरेक ओब्रायन और समाजवादी पार्टी की जया बच्चन सहित कई अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इन्होंने किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाए और तख्तियां भी दिखाई। उन्होंने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया है। पहली बड़ी खबर, कोरोना की वजह से संसद के मानसून सत्र पर लगा ब्रेक, राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। जी आपको बता दें कि राज्यसभा को कोरोना के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र को 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस सत्र में 25 विधेयकों को पास कर दिया गया। पहली बड़ी खबर, रामदास अठावले ने की पीएम मोदी से बड़ी अपील, कहा एक सत्र नहीं बल्कि पूरे साल के लिए निलंबित किए जाएं सांसद। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यसभा के निलंबित सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि सांसदों को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए केवल एक सत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे साल के लिए निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी यदि उनके व्यवहार में सुधार नहीं होता तो उनको बाकी के कार्यकाल के लिए निलंबित कर दिया जाए। पहली बड़ी खबर, विपक्षी दलों पर भड़की मायावती, बोली संसद में उनका बर्ताव लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला। जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को अमर्यादित करार देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी, सिंधिया से करेंगी हिसाब चुकता। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी का गणित भले ही कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो, लेकिन पार्टी जीत के लिए पुरानी पार्टी को छोड़ने में गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए उपचुनाव में गांधी परिवार का चेहरा मोर्चा संभालेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उपचुनाव में बुलाया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा दतिया स्थित मां पीतांबरा देवी के दर्शन के बहाने आएंगी, लेकिन वे उपचुनाव की 6 सीटों से गुजरते हुए रोड शो भी करेंगी। उनका कार्यक्रम राजस्थान से सड़क मार्ग से प्रवेश कर मुरैना, ग्वालियर और डबरा होते हुए दतिया तक पहुंचने का है। आपको बता दें कि दरअसल कमलनाथ सरकार गिरने के लिए कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोषी ठहरा रही है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस और गांधी परिवार के निशाने पर हैं। सिंधिया से हिसाब चुकता करने के लिए ही कांग्रेस उनके गढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो कराने की तैयारी में है। पहली बड़ी खबर, एलजेपी और जेडीयू में तकरार और बढ़ी, चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। जी आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार की जमुई संसदीय सीट से लोकसभा सांसद चिराग पासवान को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार कर रही है। ये तो साफ नहीं है कि अगर चिराग चुनाव मैदान में उतर
उतरते हैं तो उनकी सीट कौन सी होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की सीट से ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो किस नेता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक पार्टी इस बात की भी मांग रखेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जो लोगों के बीच से चुनकर आएगा। जाहिर है कि नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया क्योंकि वो पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार अभी भी बिहार विधान परिषद के एमएलसी हैं, ना कि विधानसभा के एमएलए। आपको बता दें कि पार्टी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इनमें लगभग सभी सीटें हैं जो बीजेपी के कोटे में नहीं जाएंगी। आपको बता दें कि मतलब ये हुआ कि लोजपा वैसी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां पर जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में अभी तक सीटों के तालमेल को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर चिराग पासवान के तेवर यही रहे तो सीटों के बंटवारे से पहले ही एनडीए पर बिखरने का खतरा मंडराने लगेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, जमकर किया हंगामा। जी आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में अज्ञातवास काट रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। वह करीब 2 साल बाद पहली बार सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह किसी भी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी पगड़ी की लड़ाई के लिए आए हैं। पंजाब में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ना तो विधानसभा में आ रहे और ना ही सरकार के किसी भी कार्यक्रम में भाग ले रहे। बुधवार की सुबह नवजोत सिंह सिद्धू ट्रैक्टर पर सवार होकर अमृतसर के भंडारी पुल पहुंचे और यहां से उन्होंने हाल गेट तक रोस मार्च किया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि किसान उनकी पगड़ी हैं और उनकी पगड़ी आज खतरे में है। वह किसी भी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ किसानों की बात करने आए हैं। सिद्धू ने कहा कि वह किसानों की इस लड़ाई में पूरे तरीके से उनके साथ हैं। किसान जहां भी कहेंगे वे उनकी मदद करने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में भाजपा सांसद की मांग, देश में जल्द लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो धर्मांतरण करते हैं उन्हें आरक्षण लाभ नहीं दिया जाए। आपको बता दें कि शून्यकाल के दौरान बोलते हुए दुबे ने कहा कि जल्द ही दोनों विधेयकों को लाना चाहिए ताकि देश को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जांच के लिए इन दोनों विधेयकों को लाना बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कन्हैया कुमार, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कही ये बात। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने पर सभी अटकलें थम गईं। पूर्व अध्यक्ष के तौर पर चर्चित सीपीआई नेता कन्हैया कुमार आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि वामपंथी दलों का आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना तय है और सही समय पर सीटों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनी रैलियों की कामयाबी के बावजूद चुनाव से पीछे हटने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि वह आंदोलन किसी को विधायक मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। उसकी कामयाबी ये थी कि बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि भाजपा वहां सरकार में शामिल है। अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं ममता, इसके बजाय पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करें। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के कृषि क्षेत्र सुधार बिलों का विरोध करने की आलोचना की है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि मगरमच्छ के आंसू किसानों के दर्द को दूर नहीं करेंगे, इसके बजाय राज्य में केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करें। आपको बता दें कि धनखड़ ने दावा किया कि राज्य के 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किया जा रहा घोर अन्याय अफसोसजनक राजनीति का परिणाम है। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप मगरमच्छ के आंसू बहाने की बजाय किसानों का दर्द कम करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करें।
अगली बड़ी खबर, कृषि बिल पर मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले खेती के निजीकरण की जा रही साजिश, एक देश एक एमएसपी क्यों नहीं। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल के मसले पर पूरे देश में हल्ला बोल जारी है। बिहार चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बुधवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया कि एमएसपी के मसले को बिल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरीके के विधेयक लाकर मोदी सरकार खेती का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। तेजस्वी यादव बोले कि अब अन्नदाता को भी सरकार अपने फंडदाताओं के हवाले कर रही है। इस कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि अब जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में बोले फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बहाल किया जाए अनुच्छेद 370। जी आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 370 को बहाल करने की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 5 अगस्त को उठाए गए कदमों के बारे में सोचने की जरूरत है। आज भी मध्य कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा है, कोई शांति नहीं है। शांति तभी आएगी जब उन कदमों को वापस ले लिया जाएगा, इसके बिना कोई शांति नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ने 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और मुंबई समेत कोंकण, गोवा में कुछ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार में इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।